बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के सियासी हरीफ या सियासी दुश्मन इमरान खान को जितना दल दीवार के साथ लगाने की कोशिश करे, नुकड़े लगाने की कोशिश करे, लेकिन एक बात का इन्हें बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है और इन्हें इस बात का पता चल चुका है कि इनका किसी किस्म का कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा ये इस बात को लेकर परेशान है, बल्कि हड़फली में है। और जो इन्होंने यहां पर ब्लैक मनी बनाई है या जो पैसा बनाया है, ये जल्द अज जल्द उस पैसे को, उस ब्लैक मनी को बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये हड़फली में है और ये चाहते हैं कि अब हमारा मुस्तकबिल, इतना सियासी मुस्तकबिल तो यहां पे पाकिस्तान में उस तरह से है नहीं है, ना ये बड़ी जल्दी इख्तिदार में दोबारा आते हुए नजर आते हैं। तो लिहाजा इस हड़फली में ये बहुत सारी गलतियां करते हैं और इस तरह से ये पकड़े जाते हैं, ये एक्सपोज होते हैं। आज एक बार फिर खबर पहुंची है, मालूम हुआ है कि इमरान खान के जो सियासी हरीफ हैं, सियासी दुश्मन है, वो नाज़रीन किराम एक बार फिर पकड़े गए हैं। और ये पकड़े गए हैं एक पुर इसरार तैयारे की वजह से। और उस पुर इसरार तैयारा यानी कि जो भारतीय तैयारा था, उसमें मौजूद डॉलर से भरे हुए सूटकेस की वजह से। जो तैयारा राजीव गांधी एयरपोर्ट से उड़ा था, उसी तैयारे ने इनको फंसवा दिया। अब ये पूरा मामला जो है वो ये क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, आज से 3 महीने पहले एक आपने ये सुना होगा, मैंने भी इस बारे में खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ चल रहा है। आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे रोज होता यह था कि कोई ना कोई भारतीय तैयारा या फिर यहां से निजी तैयारा, निजी जेट जिसे आप कहते हैं, वो यहां से दुबई मुंतकिल होता था। मतलब रूटीन ये थी कि एक भारतीय तैयारा पाकिस्तान में आके हंगामी लैंडिंग करता था, हंगामी लैंडिंग करके यहां पर कुछ देर कराची में रुकता था और फिर ये दुबई में चला जाता था। इसी तरह से राजीव गांधी एयरपोर्ट पर आज से ठीक 3 महीने पहले 12:10 पर एक तैयारा उड़ा, ठीक है, उसने पाकिस्तान में हंगामी लैंडिंग की और दोबारा वो दुबई में चला गया। इसी तरह से उन्हीं दिनों में नाज़रीन इकराम शाहीन सबाई साहब ने यह खबर दी थी कि 245 सूटकेस, उन्होंने कहा था सूटकेस, डॉलर से भरे हुए सूटकेस हैं जो कि इन तैयारों के अंदर रखे जाते हैं और इन तैयारों के अंदर इनको भर भर के, उस ब्लैक मनी को भर भर के दुबई में मुंतकिल किया जाता है, जहां पर ये सारे लोग जो है ना वो जो अपनी काली दौलत है या ब्लैक मनी है उसको वहां पर महफूज करते हैं। अच्छा, वो राजीव गांधी जो एयरपोर्ट से उड़ा था तैयारा, वो भी, इसके अलावा जो जिस तैयारे के बारे में शाहीन सबाई साहब ने खबर दी थी वो भी, और उसके बाद एक निजी जेट भी यहां से जनाब सूटकेस भर भर कर लेके जाता था और इसके साथ कुछ मुसाफिरों को, जिनका पता ही नहीं चलता था कि वो कौन से मुसाफिर हैं, वो किस तरह से आते हैं, वो किस तरह से जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाता था। जब ये खबर चली थी, और आपको मालूम होगा, आपको याद होगा, मैंने भी आपको ये खबर दी थी, बहुत ज्यादा तरफलाट इसके ऊपर मचा था और बहुत ज्यादा लोग जो है उन्होंने बातें की थी कि ये ऐसा मुमकिन कैसे है, हमारी अथॉरिटीज कहां पे हैं, क्या हमारी अथॉरिटीज सो रही हैं, क्या उन्हें नहीं पता चल रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये खबर ही झूठी हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से निजी तैयारे उड़े या यहां से भारतीय तैयारे आए और यहां से सूटकेस यानी कि डॉलर से भरे हुए सूटकेस भर के लेके जाएं और यहां से जो है ना वो दुबई में चले जाएं, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो नाज़रीन किराम, आज उस पूरे मामले का जो है ना वो आप समझे कि राज भी खुल गया और तिया पांचा हो गया है। खबर सुनिए जनाबे वाला। आज हुआ यह कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के दरमियान जो सर्द जंग चल रही थी, तो इसके ऊपर हुआ यह कि सेनेट कमेटी में एएसएफ ने, चूंकि अब इसहाक डार करता धरता सब में, तो एयरपोर्ट एएसएफ होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। और अगेन ये खबर शाहीन सबाई था जिन्होंने ये बताया था कि सूटकेस यहां से भर के जा रहे हैं, और फिर बताया गया था कि 245 सूटकेस भरे हुए यहां से डॉलर्स के अंदर जो है ना उन्हें भर के, जो इमरान खान के सियासी हरीफ हैं, ऑब्वियसली उन्हीं का सबका जो है ना वो ये काम है, तो वो भर के लेके जा रहे हैं। वही खबर दे रहे हैं कि सेनेट कमेटी में एएसएफ ने बताया कि जो 15 सूटकेस, ये छोटा निजी तैयारे वाले, अभी बाकी जो 245 के राज खोलेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या होगा। अभी ये जो छोटा निजी तैयारा था, जो प्राइवेट जेट था, जो यहां से गया, उसके अंदर बताया जा रहा है कि एएसएफ ने बताया कि जो 15 सूटकेस जेट में कराची से दुबई गए थे, वो एएसएफ ने यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने स्कैन नहीं किए। कस्टम वाले फंस गए हैं क्योंकि वो मिफ्ता के नीचे थे। किस डील का कमीशन था, कैसे हुआ, कम से कम 2 करोड़ डॉलर थे। तो अब पोल खुलने वाला है। शाहीन सबाई साहब कह रहे हैं कि वो 15 सूटकेस एएसएफ जो है ना वो ये कहती है, उन्होंने आज सेनेट की कायमा कमेटी में ये बताया है कि वो जो 15 सूटकेस थे, हमने तो उन्हें स्कैन ही नहीं किया था और वो बगैर स्कैन हुए वो निजी जेट में, प्राइवेट जेट में भरे गए और प्राइवेट जेट में भर के नाज़रीन किराम उनको जो है ना वो फिर मुंतकिल किया गया दुबई के अंदर। अब आप ये सोचें कि ये गड़बड़ सिर्फ अभी चूंकि ये साकदार और इनकी लड़ाई से निकली है। अच्छा, शाहीन सबाई साहब इसके ऊपर एक और बात पूछ रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस प्राइवेट जेट में कौन कौन सवार था
और कहां कराची से एक वजीर की फैमिली के 2 अरकान भी इसमें सवार होकर 15 सूटकेस ले गए। ये मुसाफिरों की लिस्ट से मालूम हो जाएगा। तो जनाब वाला अब ये पता चल रहा है कि एक वजीर की फैमिली भी जो है ना वो इस पूरे गंदे धंधे में शामिल थी और वो भी इस जेट के अंदर जो है ना वो बैठे थे और यहां से जनाब वाला दुबई के अंदर ये जहाज जो है वो गया था। आप ये सोचिए कि मतलब मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की और पता मतलब मैंने थोड़ा देखने की कोशिश की कि अगर आप एक बैग लें, एक सूटकेस लें, तो उसके अंदर कितने डॉलर आ सकते हैं। तो मुझे पता चला कि 2.4 मिलियन तक एक बड़े सूटकेस के अंदर जो है ना वो डॉलर्स आ सकते हैं। और आप ये सोचें कि कितने करोड़ों डॉलर जो है वो पाकिस्तान से मुंतकिल हुए होंगे। आज पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के खतरे के ऊपर है, लेकिन जनाबे वाला यहां से काला धन भर भर के बैगों के अंदर भर भर के नाज़रीन किराम यहां से जो है वो बाहर मुंतकिल किया जाता रहा। और जिन लोगों ने इस बात के ऊपर कुछ करना था, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि मुल्क को नुकसान हुआ है, वो चुप करके बैठे रहे और वो खामोश रहे। नाज़रीन किराम, ये आज जब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो इनके जो है वो ये गंद खुल रहा है और पता चल रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर मुबैना तौर पर वो भारतीय तैयारे भी इस्तेमाल होते रहे, जो आते थे यहां पर लैंडिंग करते थे और फिर दुबई में चले जाते थे। यहां आते थे, यहां पर अननोन बंदे उनके अंदर सवार होते थे, ऑब्वियसली जिनका मकसद ये पैसे पूसे भर के लेके जाना होता था और पूरी फैसिलिटी मिलती थी। वो नाज़रीन किराम सवार हो के वो जो है ना वो वहां पर जाते रहे और अपना जो है ना वो काला धन जो है ना वो वहां पे छुपाते रहे। तो आज एक बार फिर से नाज़रीन किराम ये एक्सपोज हो गए हैं और अवाम इन्हें रिजेक्ट कर रही है। ये जो दिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरह से देखे ना ये रोला डालने की कोशिश करते हैं। अब क्यों सियासी मुस्तकबिल नहीं है? इन्होंने कश्मीर में बड़ी कोशिश की। मतलब मैं जब ये कहता हूं ना कि इनका सियासी मुस्तकबिल नहीं है, उसकी वजह बताता हूं। इन्होंने कश्मीर में बड़ी कोशिश की। मुझे पता है किन किन लोगों को बुलाया गया। मुझे पता है वजीर आजम आजाद कश्मीर साहब का इसमें क्या किरदार है कि किसी तरीके से इमरान खान को, और वो फिर वो मेजर रोखड़ी साहब उनका क्या किरदार है कि कश्मीर में किस तरह से अगर शिकस्त हो जाए इमरान खान को तो ये बताया जा सके। देखें कि इमरान खान का बयानिया भी फेल हो गया है, लेकिन नाज़रीन किराम हुआ ये देखें ना, वो कहते हैं जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे फेज के अंदर उड़ा के रख दिया उन्होंने। इसलिए इसलिए नाज़रीन किराम, इसलिए इनका कोई सियासी मुस्तकबिल यहां पर नहीं है और ये अपने काले धन को यहां से उठा उठा के लेके जा रहे हैं। और अब ये तमाम खबरें नाज़रीन किराम खुलकर जो है वो सामने आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।